100 साल के पूरा होने पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट ने एक कमेमोरेटिव स्टैम्प बनाई है हमारे लिए, उसको हम इस ओकेजन पे कल रिलीज करेंगे। वर्ष है हमारा, और हमने अपने स्टैम्प को रिलीज करने के लिए भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना चला। आप सभी को पता होगा कि आर्यभट्ट का जो गणित का सिद्धांत है, उसमें जीरो का इन्वेंशन तो नहीं किया था, लेकिन जीरो किस प्लेस पे हो और स्थान का क्या हो और था का क्या मान हो, ऐसा आर्यभट्ट ने ही पहली बार वर्ल्ड को दिया था। इसलिए हम लोग ने भी इस प्लेस को चुना, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू ऐसी है। हालांकि अपना पाटलिपुत्र और इसके जो साइंस कॉलेज हैं और इसकी जो मैथमेटिक्स और साइंस पटना की फेमस रही है, पाटलिपुत्र की फेमस रही है, वो साइंस और उसके मामले में पूरे देश को और उसको, यह जो धरती है वो अग्रणी रही है गणित में, विज्ञान में और अपने खगोल शास्त्र में, बहुत सारी चीज़ें। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक यूनिवर्सिटीज का कॉम्पेंडियम है, यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप है। हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि जो अगले 10-20 वर्ष है, जिसमें हम टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेम सेल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, साइबर हब, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सब पे नया काम होने जा रहा है। और हमारे जो लोग हैं और जो नई जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस है पूरे वर्ल्ड की, उसमें विश्वविद्यालयों का प्रोडक्ट डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम एआईयू की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर आज चाइना भी खड़ा है उठ के, तो उसकी जो यूनिवर्सिटीज है वो पूरे विश्व में आगे आएंगी। और आप सबको जान के खुशी होगी कि हमारे भी जो विश्वविद्यालय हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार जो क्यूएस एशिया की रैंकिंग आई है, उसमें हम चाइना से आगे हैं हमारे विश्वविद्यालय, क्योंकि हमारे पास अच्छी मेधा है, हमारे पास अच्छे गणितज्ञ हैं, हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं। तो विश्वविद्यालय संघ ये कोशिश करता रहता है कि अपनी जो सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस पर हम आगे काम करें। अब पूरा विश्व लगभग ये मान रहा है कि स्वदेशी का काम होना ही चाहिए, चाहे वो यूएस नारा दे रहा हो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या आयरलैंड दे रहा हो मेक आयरलैंड ग्रेट अगेन। तो मेक भारत ग्रेट अगेन का नारा विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही जाता है। क्योंकि किसी भी जब भी इंडियन मेधा का पूरा टैलेंट वर्ल्ड में माना गया, तो वही माना गया कि जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज है उसमें इंडियंस हेल्प कर, तो वही इंडियंस हैं। अगर वो इंडियंस लगकर यहाँ पे काम करें और हमारे विश्वविद्यालयों में प्रोडक्शन का काम हो, और हम लोग लगातार स्वदेशी की टेक्नोलॉजीज पे हम लोग आगे बढ़े। आपको पता होगा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो टर्की के जब ड्रोन्स आए थे, तो विश्वविद्यालय संघ ने ही सबसे पहली बार टर्की की सभी यूनिवर्सिटीज के साथ अपने एमओयू कैंसिल किए। अभी अल्फला यूनिवर्सिटी का भी जो भी मुद्दा आया था, तो हम लोगों ने ही पहली बार उसको पूरे देश के मंच पे रखा कि नहीं भाई, ऐसा विश्वविद्यालय हमारे संघ में नहीं हो सकता। और बाद में सारे ऑर्गेनाइजेशन ने वो उसको खत्म किया। तो अ, शरद कुमार यादव जी के नेतृत्व में, जो ऑनरेबल हमारे वाइस चांसलर है, वैसे भी शरद यादव का नाम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, उन्होंने तो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स भी दी देश को, तो वैसा ही उनका नाम है, तो वैसा ही उनका गुण है उनके नेतृत्व में। और ये हमारी पहली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जिसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी आगे बढ़ के, लोग अक्सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं फंक्शन करने के लिए, उनको लगता है सुविधा है, लेकिन मैं शरद यादव जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने उनसे भी 2 हाथ आगे बढ़कर इसको पाटलिपुत्र में रखा। और आज हमारा स्टैम्प भी दे रहे हैं। हमारे ऑनरेबल चांसलर हैं यहाँ के, और यहाँ के ऑनरेबल गवर्नर है श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, वो स्टैम्प रिलीज करेंगे। और ये संघ के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए बड़ा बड़ी जगह है, और ये बड़ा कार्यक्रम है, और अपना इतिहास में एक अलग स्थान बना रहा है जब एआईयू का कल जो है वो जो है इसका स्टैम्प जारी होगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मुझे बहुत निवेदन है कि हर जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, हर सेशंस है हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और आप हर सेशंस को कवर करिए। और खासकर स्टेम सेल को तो जरूर कवर करिए, क्योंकि वर्ल्ड में जो भी कुछ अच्छा होने वाला है, वो स्टेम सेल टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटेशन के बेसिस पे आगे होने वाला है। और आप ये देखेंगे कि कई लाइलाज बीमारियां, जिनका हजारों या 100 वर्षों से आपको बीमारियां नहीं सही होती पाई हैं, और ऐसी बहुत सारी, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी, या ना मूवमेंट होना, या ऐसी न्यूरो की
बीमारियां वो आगे 10-20 साल में स्टेम सेल के द्वारा सही हो सकती है। तो ये जो आगे के 10 साल है ये टेक्नोलॉजीज के हैं, ये नई टेक्नोलॉजीज के हैं और हम सब लोग यहाँ से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात हमारे गौरव की ये है कि हम लोग लंदन में थे तब मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक बार हमें मौका दीजिए कि आप बिहार आए और हमारी यूनिवर्सिटी को ये प्रिविलेज मिले कि इस तरह के इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सपना सच हो रहा है। बिहार में आप जैसे आप लोग भी देख रहे हैं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का कैंपस वाइब्रेंट हो गया है इवेंट को लेकर। बच्चों से मैं मिल रहा था रात को तो वो कह रहे थे कि सर पहले कभी इस तरह का इवेंट नहीं हुआ और नेचुरली पीजी मोड में यूनिवर्सिटी चल रही है तो इस तरह के इवेंट होते हैं तो उनका एक अलग चल जाता है। जहाँ तक एआई का सवाल है हमारे ऑलरेडी एक सेंटर दे चुके हैं डीडीसी का, वो काम कर रहा है जो हमारे लिए एक उपलब्धि थी। आगे हम मैनेज इवेंट्स अभी तक एआई के साथ जुड़ के मैंने काम किया। जो डेवलपमेंट और जो हमारा इंटीग्रेशन यूनिवर्सिटीज का इंटरनेशनल लेवल पे थ्रू एआई हो रहा है, नेशनल लेवल पे जो नए इनपुट्स एआई के थ्रू हमें मिल रहे हैं सभी वाइस चांसलर को, सभी यूनिवर्सिटीज, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम। और आप लोगों का जो टीम वर्क है और आप लोगों का जो इनपुट्स है वो बहुत हेल्पफुल है एजुकेशन के लिए और हम लोगों के लिए। सारे वाइस चांसलर अलग से, जब आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, अलग से हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम फील करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से काफ़ी हमें इनपुट और एक इतना बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है जिसको बच्चे और जो पीजी मोड में बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी अब ये जान गए हैं कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के इनपुट से हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ 5 स्कूल थे इस साल से, आप लोगों को मालूम है 3 स्कूल नए ऐड हुए हैं, स्टेम सेल, एस्ट्रोनॉमी और प्लस। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम स्टेम सेल में सेशन हमको मिल जाए, वो रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट कर ली, वो मेरे लिए बड़ी बात है। और स्टेम सेल में आपको बताना चाहूँगा हमारी सारी सीट फुल हो गई है, तो उसमें सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं और कुछ अलग फील्ड के भी हैं। डिमांड है और इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड है कि हम सीट को बढ़ा के सेंटर्स को और आगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था स्टेम सेल एस्ट्रोनॉमी शुरू हो जाए, वो इस साल से शुरू हो गया है। और 2 इवेंट, एक तो एआईयू का, एक हमारा कन्वोकेशन अभी होके चुका है, उससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी खुश हुए हैं। चांसलर साहब भी खुश थे। कल मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, जब मैंने स्टेम के बारे में बताया कि लास्ट मिनट में हमारा प्रिविलेज था कि वो आपने यहाँ पे कर रहे हैं, तो स्टेम हमारे यूनिवर्सिटी में कॉमरेड हो रहा है।